आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 dx है। चलो हम लोग करते हैं। प्यारे मित्रों, क्या हम लोग एक्स क्यूब को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स? श्योर है, हम लोग 100% ऐसे इसको लिख सकते हैं। और जो आपका ये एक्स टू द पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 100% लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं। यानी यहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लिखेंगे 3x स्क्वायर, और होगा आपका ये प्लस का 2, ये है आपका dx है। यहां तक आपने अच्छे से किया। चलिए हम लोग यहां से एक काम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t। तो देन लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने क्या मान लिया? t मान लिया। ठीक है, हम यहां से क्या कर दें, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट कर दें। ये होगा आपका 2x dx इज इक्वल टू dt हुआ। आइए हल्का सा और प्रोसीड करते हैं। ये होगा आपका इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 1/2 dt हुआ। अब आप ये ध्यान दीजिए, x dx बराबर आपने क्या पाया? 1/2 dt पाया। और जहां x स्क्वायर है वहां पर हम लोग लिखेंगे t। आइए करते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, 1/2 बाहर लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। अब जहां x स्क्वायर है वहां पर क्या होगा? आपका t हुआ, अपॉन ये होगा आपका t स्क्वायर, क्योंकि आपने केवल x स्क्वायर को t माना है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। ये होगा आपके यहां से प्लस का 3t प्लस का 2 इंटू dt। इतना आपने अच्छे से किया। आइए प्यारे मित्रों, एक काम और कर देते हैं इसमें। जो आपका t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 है, इसको क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर करते हैं। जब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तब आप पाएंगे t प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में होगा आपका ये t प्लस 2। आप करके देख लीजिएगा इसका फैक्टर। चलिए करते हैं। लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा t अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में t प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका t प्लस 2, ये होगा आपका dt हुआ। हम यहां से चलिए एक काम और कर देते हैं। t अपॉन t प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में जो आपका t प्लस 2 है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हम तोड़ दें। आइए तोड़ते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब देखो, ये हो जाएगा आपका t अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में t प्लस 1, ये होगा आपका t प्लस 2, क्या होगा? t प्लस 2 है भाई। फिर यहां से इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a अपॉन t प्लस 1 प्लस हो जाएगा आपका b अपॉन t प्लस 2, क्या? t प्लस 2। इतना आपने अच्छे से किया। इसको एक काम कर देते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण ए। आइए हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। इसका एलसीएम लेते, ठीक है, फिर इसको लिखते हैं। इंप्लाइज दैट t अपॉन, ये होगा आपका फर्स्ट ब्रैकेट में t प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में t प्लस 2 इज इक्वल टू एलसीएम इसका क्या होगा? एलसीएम इसका होगा आपका t प्लस 1 एंड t प्लस 2। इतना क्या होगा? इसका एलसीएम हुआ। इसका मल्टीप्लाई ऐसे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये होगा आपका a इंटू t प्लस 2 प्लस हो जाएगा आपका b इंटू t प्लस 1। इतना आपने अच्छे से किया। अब आप ये देखिए, दोनों तरफ जो आपका डिनोमिनेटर है ये आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 2 t प्लस 2। आपका बचा क्या? देखो, इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू, आपने बचाया a इंटू t प्लस 2 प्लस b इंटू t प्लस 1। यहां तक आपने अच्छे से किया। अब a और b का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? t को 0 करना पड़ेगा। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है हम a से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तब इक्वेशन बनेगा। तो हम क्या करेंगे? हल करेंगे समीकरण। जैसे आप हल करते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो हम यहां से काम कर लेते हैं, 0 मान के करते हैं। हम यहां से काम कर दें, t प्लस 1 को क्या कर दे? 0 कर दे। t प्लस 1 बराबर क्या होगा? आपका 0। तो देन यू गेट t इक्वल टू क्या होगा आपका? ये -1 हुआ।
यानी कहने का मतलब है यहां से देखो टी के रिप्लेस पे हमने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया, और होगा आपका a इंटू -1 प्लस का 2। देखो टी के रिप्लेस पे -1 हुआ और ये वाला क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये जो आपका एक काम कर लिख देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा b इंटू 0 हुआ। यानी कहने का मतलब है आपने बढ़िया से पाया, ये होगा आपका a -1 प्लस 2 प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका 0। यानी कहने का मतलब है आपने a इक्वल टू पाया -1। क्या पाया, a इक्वल टू आपने पाया -1। चलिए हम लोग एक काम और कर देते हैं, अब हम t प्लस 2 को क्या कर दे, 0 कर दे। क्या कर, देखो हम इसको कर रहे हैं t प्लस 2 को 0 कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है हम इक्वल टू आप पाएंगे t इक्वल टू -2। ठीक, चलिए अब t के रिप्लेस पे हम लोग लिख देते हैं -2। यहाँ पर क्या है देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर है आपका ये -2, t के रिप्लेस पे ये होगा a इंटू 0, क्योंकि आपने इसको 0 किया है t प्लस 2 को। फिर यहां से ये होगा आपका b, व्हाट इज द t वैल्यूज, -2 मतलब t का मान क्या है, -2 है, उसके बाद क्या है आपका ये +1 है। आइए इसको हल कर लेते हैं, ये होगा -2, ये तो होगा आपका 0, ये होगा आपके यहां से ये माइनस का b हुआ, है ना भाई, -2 + 1 -1 इंटू b यानी कि -b हुआ। यानी कहने का मतलब है आपने पाया -2 इक्वल टू -b इक्वल टू आपने पाया b इक्वल टू 2, यानी b का मान आपने क्या पाया, 2 पाया, और a का मान क्या पाया, -1 पाया। अब हम यहां से एक काम कर देते हैं और a और b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। आइए करते हैं, तो लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, यानी कि समीकरण हमने क्या किया, a और b का मान रख दिया, तो आपका समीकरण a कौन है, यही है। आइए करते हैं, देखो लिखता हूं, किसको फ्रैक्शन किया था, किसको पार्शियल में तोड़ा था, आपने इसी को तोड़ा था ना, इसको लिखेंगे t अपान t प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या था आपका t प्लस 2, जिसके लिए आपने तोड़ा है। ठीक है, a का मान क्या बच्चा, -1 है, तो लिखेंगे आप -1 अपान हो जाएगा आपका ये t प्लस 1 लिखेंगे, t प्लस 1। फिर उसके बाद आपने b का मान क्या निकाला, +2, तो लिख देते हैं +2, ये हो जाएगा 2 अपान, ये हो जाएगा आपका t प्लस 2, क्या पाएंगे भाई, t प्लस 2, इतना आपने किया। अब हम यहां से क्या करते हैं, क्योंकि इसका मान है, अब यहां पर देखो रियल वाले में ये 1/2 भाई, जो आपका t अपान t प्लस 1 प्लस t प्लस 2, सॉरी, जो आपका t अपान t प्लस 1 सेकेंड में t प्लस 2 का वैल्यू है, पूरा सिस्टम यही है, तो इसका मान जो ये पूरा मान है, हम इस पे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब देखो एडजस्ट कर रहा हूं, तो यहां लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे देखो, हाफ यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे ये जो दिया है -1 अपान t प्लस 1, क्या t प्लस 1 प्लस हो जाएगा आपका 2 अपान t प्लस 2, क्या पाएंगे आप, t प्लस 2, ये होगा आपका dt, क्योंकि आपने क्या किया था, t के रेस्पेक्ट में सारा सिस्टम को किया था, फंक्शन को किया था। अब यहां से क्या कर देते हैं, आपको अच्छे से पता है 1/x का, देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ x होता है, तो इसका मतलब होगा ये हो जाएगा आपका log mod ऑफ t प्लस 1 प्लस हो जाएगा आपका 2 log mod ऑफ, ये होगा आपका t प्लस 2, यहां से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये होगा आप यहां से ये प्लस का c हुआ, क्या हुआ, ये प्लस का c हुआ। अब यहां से हम एक काम करते थे, इसको और हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आइए करते हैं, इसको मेरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए करते हैं, इज इक्वल टू 1/2, इसको लिख दे ऐसे पर रहने दे, ये हो जाएगा माइनस है, माइनस हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, इसको रहने दे, इसको लिख सकते हैं आप t प्लस 1 का पावर 1, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर यहां से
ये होगा आपका log मॉड ऑफ, मॉड हटा दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका t+2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है log m का पावर n है, तो क्या होता है n log m होता है। यहां लिख दे रहे हैं, देखो क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं n log m बराबर होता है log m का पावर n होता है। ठीक है, इतना आपने किया। अब आप ये देखिए, ये जो आपका माइनस है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो कहने का मतलब है, इसको लिख सकते हैं 1/2, ये होगा आपका log, यहां से इसको अच्छे से लिख सकते हैं t+1 का पावर -1। भाई -1 लिखा हुआ है, छिपा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं नहीं। ये होगा आपके यहां से प्लस log, ऐसे इस फॉर्मूले के अनुसार t+2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस का से। आपको एक मैटर पता है, यदि a टू द पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/a। यहां लिखेंगे आप 1/2। एक चीज और है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लिख देता हूं। ये होगा आपका यहां से log, क्या लिखेंगे आप, log, ये हो जाएगा आपका 1/t+1, ये होगा आपका प्लस का log t+2 का होल स्क्वायर प्लस का c। यहां तक आपने अच्छे से किया, बहुत बढ़िया किया, ठीक है। अच्छा प्यारे मित्रों, आपको एक बात पता होगा, क्या पता है, log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log mn होता है। यहां लिखेंगे हाफ, यानी 1/2, ये हो जाएगा log। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू t+1 कितना होता है, t+2 होगा, सॉरी t+2 है, यानी हो जाएगा आपके यहां से t+2 अपॉन t+1, क्या हो जाएगा t+1। और उसके बाद देखो, सॉरी, ये आपका स्क्वायर रहेगा, ये अलग रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, ये मैटर आपका ये अलग रहेगा। t+2 का होल स्क्वायर, ये होगा आपका प्लस का सिग्मा। ठीक, यहां तक आपने अच्छे से किया। अब हम यहां से क्या कर दे, t बराबर, t के लिए जो हमने माना था, t किसके लिए माना था, x स्क्वायर के लिए माना था। जहां t है वहां पर हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है 1/2, ये होगा आपका log, फिर हो जाएगा आपका t के रिप्लेस पे क्या लिखेंगे आप, x²+2, ये होगा आपका होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा आपका और हमारा, लिखेंगे आप x²+1, यहां से मार्ट का क्लोज प्लस का सी। अच्छा प्यारे मित्रों, यहां से एक फॉर्मूला लिख देते, ठीक है, एक कॉमन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं, ठीक है, यहां से लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log mn, तब ये लिखा गया, ठीक है, इतना आप समझ सकते हो। अब आप ध्यान दीजिए, जब आपका n log m होता है तो हम लोग लिख सकते हैं log m टू द पावर n। इसको और प्रोसीड कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका log, क्या हो जाएगा आपका ये log x²+2 का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा t², सॉरी x², क्या होगा आपका ये x² हुआ, x² हुआ। इसको हम लोग लिख सकते हैं पूरे का पावर 1/2, 100% ना, क्योंकि n log m है बराबर क्या होता है log m का पावर n, तो m का, सॉरी, n का काम कौन कर रहा है, 1/2 कर रहा है, तो इसका मतलब है 1/2 ऊपर जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट, हमने कई वीडियो में बताया है ना, तो आइए कर देते हैं, ठीक है, इस वाले को रूट लिखेंगे, लेकिन ये वाला जो है आपका कट जाएगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब देखो हम कैसे कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका log, ठीक है, अलग अलग प्रोसीड करते हैं। आपको एक बात ये भी पता होगा, यदि a/b है, पावर क्या है दोनों का, m है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, ऐसे तोड़ सकते हैं ना, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखो कहने का मतलब है, आइए देखते हैं अच्छे से, पूरे का पावर क्या है 1/2 है, यानी यहां से x²+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये देखो, अब यहां से एक काम और कर देते हैं, मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं, ये ठीक है, ये होगा आपका 1/2
अपान हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या सॉरी प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका यहाँ से ये 1/2, ये होगा यहाँ से प्लस का सी, यहाँ भी क्या होगा आपका प्लस का सी होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कहने का मतलब है हम लोग इसको क्लियरली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे लॉग, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, ये 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो आप पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा आपका, अब 1/2 है तो रूट लिख सकते हैं इसको, ये होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस का सी। यानी कहने का मतलब है आपका क्लियर आंसर क्या आया, लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस का सी, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।